अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल 7XP न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़ जुमा यानी फ्राइडे बतारीख 26 नवंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। दिन पे दिन हैदराबाद में दिगर जुर्म और कत्ल की वारदातों में इजाफा होते जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस साल यानी 2021 को पिछले महीने अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा पीडी एक्ट के केसेस दर्ज किए। करीब 141 पीडी एक्ट केसेस दर्ज किए गए। ये जानकारी हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अजय कुमार IPS ने मीडिया से बात करते दौरान दी। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी किम्स हॉस्पिटल में पिछले 24 घंटों में 3 लंग्स ट्रांसप्लांट किए गए। ये लंग सर्जरी 24 घंटे में जो मुनक्किद किए गए वो कामयाब रहे। इस मौके पर डॉक्टर संदीप की जानिब से खास डॉक्टर की टीम बनाई गई जो हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट में माहिर है। डॉक्टर्स का कहना है 24 घंटे में 3 पेशेंट्स का इलाज करना पड़ा क्योंकि लंग खराब होने की वजह से पेशेंट्स की हालत खराब हो रही थी, लास्ट स्टेज पर थे, जिसके बाद 24 घंटों में 3 पेशेंट्स का लंग ट्रांसप्लांट किया गया कामयाब अंदाज में। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत एक शख्स इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गया, हंगामा करने की कोशिश किया। बताया जा रहा है इस शख्स का नाम वेंकटैया है। वेंकटैया के घर वालों के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसके बाद वेंकटैया ने यह हंगामा किया। पुलिस ने उसे रेस्क्यू करते हुए वेंकटैया को बचा लिया और जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। सेक्रेटरीट मस्जिद का संगे बुनियाद रखने के बाद नौजवानों की जानिब से AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के फोटोज को दूध से नहलाया गया और मौजूदा आवाम के दरमियान मिठाइयां तकसीम की गई और अपनी मसरत का इजहार किए। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद वापस आए। कल शाम को यूनियन गवर्नमेंट के जराये के मुताबिक 4 दिन दिल्ली का दौरा करने के बाद बिना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए वो वापस आ गए। बताया जा रहा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वापस इसलिए आए क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ ऑफिस से अपॉइंटमेंट नहीं मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग करने से वो नाकामयाब रहे। बताया जा रहा है तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दिल्ली आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात करने और उनके साथ तेलंगाना की फसल और धान के ताल्लुक से बातचीत करने आए थे और कृष्णा का पानी आंध्र प्रदेश के ताल्लुक से भी बात करने आए थे। जिसके बाद के चंद्रशेखर राव दिल्ली तो आए लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। अब बढ़ते इंडिया की खबरों की जानिब। बिहार हुकूमत ने एक नई तरकीब ऐलान किए है जिससे ज्यादा तादाद में अफराद कोरोना वायरस वैक्सीनेशन करवाएंगे। बिहार हुकूमत ने ऐलान किया कि एक लकी ड्रॉ जिसमें मुख्तलिफ प्राइजेस होंगे जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर। ये लकी ड्रॉ दिसंबर की 31 तारीख तक रहेगा। जो भी कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीनेशन डोज लिए वो अफराद इस लकी ड्रॉ में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद बिहार में अचानक से कोरोना वायरस सेकेंड डोज वैक्सीन लेने वाली अफराद की गिनती में इजाफा हुआ। एक नया कोरोना वायरस वेरिएंट B11529 नाम का दिगर मुल्क में अफराद मुतासिर हो रहे हैं। बताया जा रहा है वैक्सीनेटेड अफराद को भी B11529 वायरस मुतासिर कर रहा है और डेल्टा वेरिएंट से दुगना ताकतवर है। इस खबर को मद्देनजर रखते हुए ऑफिशियल ने खास मुहिम चलाते हुए इंडिया में इन किस्म के केसेस को तलाश किए लेकिन नहीं मिला, जिसका मतलब ये है कि कोविड-19 वेरिएंट B11529 इंडिया में रिपोर्ट नहीं किया गया, लेकिन हम सबको एहतियात करना जरूरी है। तमिलनाडु में शदीद तरीन बारिश के चलते सैलाब के नजारे देखने मिले, जिसके बाद तमिलनाडु हुकूमत ने तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए हॉलिडे ऐलान किए। तमिलनाडु के 22 डिस्ट्रिक्ट में स्कूल और कॉलेजेस के लिए हॉलिडे ऐलान कर दी गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल की शादी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 9 दिसंबर को होगी शादी यानी अगले हफ्ते। बताया जा रहा है इस शादी में मोबाइल फोन बैन कर दिए गए हैं। पहले दोनों के बीच कोर्ट मैरिज होगी, फिर रॉयल शादी होगी। राजस्थान के आलीशान मुकाम पर ये शादी मुनक्किद की जा रही है। कैटरीना कैफ के लिए खुसूसी 1 लाख से ज्यादा कीमत वाली मेहंदी बनाई जा रही है। दिल्ली के हालात दिन पे दिन खराब होते जा रही है। हवा जहरीली होती जा रही है। उसी के मद्देनजर दिल्ली की सड़कों पर 27 नवंबर से यानी कल से सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी। 3 दिसंबर तक दिल्ली में पेट्रोल की गाड़ियां बैन कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस और दीगर चीजों को बंद कर देने का ऐलान किया गया है कल से, यानी दिल्ली में कल से हाफ लॉकडाउन होगा। दिल्ली दोबारा 29 दिसंबर को रीओपन होगा। वाज़ रहे नाज़रीन, दिल्ली की एयर क्वालिटी वेरी पुअर बन गई है 24 नवंबर को, इसलिए कदम उठाया गया है
जहां जहरीली हवा को काबू में किया जा सके। खबर है कश्मीर से, जहां 3 कश्मीरी लड़कों को पुलिस ने कार से निकालकर उन पर गोली चला दी, इनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक कश्मीरी लड़कों पर शक करते हुए आतंकवादी समझकर शूट कर दिया गया। पुलिस की जानिब से किए गए इस कत्ल के खिलाफ कश्मीरी लड़कों के घर वाले और खानदानी अफराद एहतजाज करते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। इंडिया से यूएई जाने की कीमतों में अचानक से इजाफा हुआ है। इंडिया से यूएई के लिए 37,000 रुपए से ज्यादा लग सकते हैं। बताया जा रहा है कोरोना वायरस की तीसरी लहर के खौफ की वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है और इंटरनेशनल पैसेंजर्स कम होने की वजह से इंडिया से यूएई जाने वाले फ्लाइट्स टिकट्स की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सऊदी अरब ने ऐलान किया कि इंडिया से मुसाफिरीन डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं सऊदी में। ऐसे और 5 मुल्क को इजाजत मिल गई है सऊदी अरब से डायरेक्ट एंट्री की। वो है इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, वियतनाम, ब्राजील और इंडिया। इन मुल्कों से आ रहे मुसाफिरीन आसानी से सऊदी अरब में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। 27 लोग मारे गए पानी में डूबने से जब वो फ्रांस से यूके क्रॉस कर रहे थे कश्ती के जरिए। इन 27 अफराद में 17 मर्द थे, 7 खवातीन थे, जिसमें से 1 हामिला थी और 3 बच्चे थे। ये लोग मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका से थे। फ्रांस से यूके क्रॉसिंग करने के दौरान कश्ती पलट गई और 27 अफराद की मौत हो गई। 500 से ज्यादा फ्लाइट शंघाई से कैंसिल कर दिए गए हैं। स्कूल्स को बंद कर दिया गया है 3 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस दर्ज होने के बाद। हेल्थ अथॉरिटीज का कहना है ये 3 अफराद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। ये 3 अफराद दोस्त थे जो नजदीकी शहर से आए थे फ्लाइट के जरिए, जिसके बाद एहतियातन तौर पर 500 फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए। यूएस यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं उइगर मुसलमानों पर चाइना के जुल्म के खिलाफ। यूएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 2 चाइना के अफराद गायब है और बताया जा रहा है वो लोग चाइना का जुल्म सह रहे हैं, जिसके बाद उस यूनिवर्सिटीज की जानिब से यह एहतजाज मुनक्किद किया गया। ऐसे ही अहम खबरों के लिए देखते रहिए 7H न्यूज और 7H न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।